एवरीवन, माई सेल्फ राहुल गुनावत और आज हम बात करने वाले हैं ओजेनेसिस के बारे में। गैमेटोजेनेसिस का ये सेकंड वीडियो है। इससे जो फर्स्ट वीडियो था उसके अंदर मैंने स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में बात की थी और इस वीडियो के अंदर मैं ओजेनेसिस के बारे में बात करूंगा। तो ओजेनेसिस की अगर बात की जाए तो ओजेनेसिस होता क्या है कि कोई भी किसी भी तरह का जो फीमेल गैमेट्स हैं उसका जो फॉर्मेशन होता है उस प्रोसेस को बोला जाता है ओजेनेसिस। अगर जनरली अगर मैं बात करूं तो जो ह्यूमन बीइंग है वो क्या है, यूनिसेक्सुअल है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो मेल गैमेट्स है वो मेल की बॉडी के अंदर फॉर्म होता है और जो फीमेल गैमेट्स है वो फीमेल की बॉडी के अंदर फॉर्म होता है। करेक्ट। अगर कोई भी किसी भी तरह का अगर फीमेल गैमेट्स की अगर बात की जाए तो फीमेल गैमेट्स के अंदर मतलब कोई भी किसी भी तरह की ओवेरीज और एग का फॉर्मेशन होगा फीमेल की बॉडी के अंदर, और जो मेल जो गैमेट्स है वो स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा। जो अपन पिछले वीडियो के अंदर जब स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में बात की थी, चर्चा की थी, तो वहां पे मैंने बताया था कि किस तरह से फॉर्मेशन होता है। इस वीडियो के अंदर मैं ओजेनेसिस के बारे में बात करूंगा कि फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, मतलब एग और ओवा का जो फॉर्मेशन होता है फीमेल की जो ओवरी होती है उससे जो एग और ओवम बनता है वो किस तरह से बनता है, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। जनरली अगर बात की जाए फीमेल की तो फीमेल के अंदर क्या होता है, ओवरी प्रेजेंट होती है और ओवरी के अंदर क्या होता है, जर्म सेल होता है और उसी जर्म सेल को बोला जाता है ओगोनियम। जो ओगोनियम है ये एक सिंगुलर है और जो ओगोनिया है ये एक प्लूरल है, जो मैंने कल भी कहा था ये सारी चीजें। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए तो जो ओगोनियम है ये ओगोनियम क्या करेगा कि इसके अंदर माइटोसिस डिवीजन करेगा और ये माइटोसिस डिवीजन करके दो सेल में का फॉर्मेशन कर देगा। करेक्ट। जब भी माइटोसिस डिवीजन होता है तो आपको एक चीज याद रखनी है कि इक्विवेलेंट नंबर होते हैं क्रोमोसोम के, मतलब जितनी मदर के अंदर जितने क्रोमोसोम होंगे उतने ही क्रोमोसोम नंबर डॉटर के अंदर क्रोमोसोम होंगे। करेक्ट। तो अगर मान लो यहाँ पे 46 क्रोमोसोम है ओगोनियम के अंदर, तो जो माइटोसिस डिवीजन हुआ तो डॉटर के अंदर भी 46 क्रोमोसोम आएंगे। करेक्ट। फिर दोबारा से फिर माइटोसिस होगा, क्योंकि जो माइटोसिस जो मल्टीप्लिकेशन फेज है तो मल्टीप्लिकेशन फेज के अंदर क्या होता है, ये मल्टीप्लिकेशन फेज है। मल्टीप्लिकेशन क्या है, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है और एक ओगोनियम से चार तरह के ओगोनिया का फॉर्मेशन होता है यार, चार ओगोनिया का फॉर्मेशन होता है। सिंगल है वो तो ओगोनियम है, कंफ्यूज मत हो यार, सिंगल यहां पे मैं ओगोनियम बोल रहा हूं। जब चार डिप्लॉइड ओगोनिया बन रहा है तो ये क्या हो गया, यहां पे ओगोनिया है, ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है। दोबारा से माइटोसिस डिवीजन करेगा तो एक से दो बने, एक से दो बने, तो चार जो डिप्लॉइड ओगोनिया बनता है। ये जो सारा का सारा प्रोसेस होता है जिसके अंदर माइटोसिस डिवीजन होता है और एक से चार तरह के ओगोनिया का फॉर्मेशन होता है। एक ओगोनियम से चार ओगोनिया का फॉर्मेशन होता है, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है मल्टीप्लिकेशन। और ये मल्टीप्लिकेशन का फेज का मतलब है कि यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है। उसके बाद में क्या होता है कि इनमें से एक जो ओगोनिया को मैं लेता हूं वो क्या करता है, हर कोई सा भी ओगोनिया ले सकता हूं। ओगोनिया क्या करता है, फिर न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है और जब न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करेगा जिसकी वजह से उनकी जो ग्रोथ है वो ग्रोथ हो पाएगी और जब उनकी ग्रोथ हो जाती है तो वो मतलब शेप के अंदर वो कुछ उसका जो साइज है वो क्या है, बढ़ जाता है। फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं कि ये क्या है, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करके इसकी ग्रोथ फेज हो जाएगी और इस ग्रोथ फेज होती है, इसको एक पर्टिकुलर ओगोनिया को बोला जाता है प्राइमरी oocytes। करेक्ट। ये प्राइमरी oocyte है और जो ये फेज है इसको बोला जाता है ग्रोथ फेज। ये प्राइमरी oocyte क्या करेगा, मियोसिस करेगा और मियोसिस हमें पता है कि जो मियोसिस डिवीजन होता है वो दो स्टेप में कंप्लीट होता है, एक मियोसिस फर्स्ट और एक मियोसिस सेकंड। करेक्ट। और जब मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड में कंप्लीट होता है ये कुछ इस तरह से, जब मियोसिस फर्स्ट होता है तो ये क्या है कि एक सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन कर देता है और एक फर्स्ट पोलर बॉडी का फॉर्मेशन कर देता है। जो यहाँ पे फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है ये एक स्टेराइल होती है जो हमारे फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करती, और जो सेकेंडरी oocyte है ये फर्दर मियोसिस सेकंड करता है और एक ओटिड और एक सेकंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन करता है। सेम उसी प्रकार फर्स्ट पोलर बॉडी की तरह जो सेकंड पोलर बॉडी है ये भी क्या है, एक स्टेराइल होती है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं ओटिड और ओटिड के बारे में बात करते हैं। ये ओटिड क्या करता है, फिर फाइनली कन्वर्ट हो जाता है हमारे ओवम के अंदर।
तो हमने क्या देखा इस प्रोसेस के दौरान? इस प्रोसेस के दौरान अपन ने देखा कि कोई भी किसी भी तरह के जो ओगोनियम है, एक ई ओगोनियम से क्या फॉर्मेशन हो रहा है? एक ओवम का फॉर्मेशन हो रहा है, या फिर वैसा बोलूं कि एक का फॉर्मेशन हो रहा है। और कोई भी किसी भी तरह का एक का फॉर्मेशन होए या कोई भी किसी भी तरह का ओवम का फॉर्मेशन होता है तो किसके अंदर? फीमेल की बॉडी के अंदर। तो उस प्रोसेस को बोला जाता है, फीमेल की ओवरी के अंदर, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है ओगोजेनेसिस। ये जो फेज है यहाँ पे, जो मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड हो रहा है, यहाँ पे मैच्योरेशन फेज है। तो 3 तरह के स्टेज में हमारा प्रोसेस होता है, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज के अंदर क्या पढ़ा अपन ने कि माइटोसिस डिवीजन होगा, एक माइटोसिस डिवीजन, 2 माइटोसिस डिवीजन और उससे 4 तरह के डिप्लॉइड ओगोनिया का फॉर्मेशन होगा। सेकेंड ग्रोथ फेज के अंदर क्या होगा कि ये न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करेगा और इसकी ग्रोथ बढ़ जाएगी। उसके बाद में ये अपन पढ़े ग्रोथ फेज के अंदर। मैच्योरेशन फेज के अंदर मियोसिस होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड, और फाइनली एक ओवम का फॉर्मेशन हो जाता है। करेक्ट। ये कुछ डायग्राम है हमारी स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी का, जो इसके अंदर फॉलिकल्स के जो ग्रोथ है, जो फेज है, वो शो कर रखें। यहाँ पे अगर बात की जाए, ये एक ग्रेनुलोसा सेल्स है, ये एक जोना पेलुसिडा लेयर है। देखो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है हमारे ओवरी का। ये ग्रेनुलोसा सेल्स है, इसके बाहर की तरफ ये जोना पेलुसिडा लेयर है। जोना पेलुसिडा लेयर के बारे में बात कर देता हूं, ये एक इंपॉर्टेंट समझा देता हूं पॉइंट है कि हमारी जो जोना पेलुसिडा लेयर होती है, फीमेल की जो ओवरी के अंदर जो जोना पेलुसिडा लेयर होती है, जो आपको ये पिंक कलर से दिख रही होगी, ये पिंक वाली जोना पेलुसिडा है। ये क्या करती है कि स्पीसीज डिफरेंशिएट करती है। कैसे? मान लो फीमेल की ओवरी के अंदर कोई अदर स्पीसीज है, अगर उसका स्पर्म एंटर करता है तो उसको एंटर करने नहीं देती है। मतलब अगर ह्यूमन फीमेल है तो उस ह्यूमन फीमेल के अंदर ह्यूमन मेल का स्पर्म एंटर होगा और दूसरी स्पीसीज का स्पर्म एंटर नहीं करने देगी। तो जोना पेलुसिडा है, ये एक स्पीसीज डिफरेंशिएट का काम करती है। उसके बाद में ये एक यहाँ पे थीका लेयर होती है। उसके बाद में अगर बात की जाए तो ये कुछ इसका स्ट्रक्चर इस तरह से, ये आगे पढ़ेंगे अपन। ये प्राइमरी फॉलिकल्स है, ये प्रेमोडियल फॉलिकल्स, ये जर्मिनल एपिथेलियम, ये कुछ ब्लड वेसल्स है, ये कॉर्पस एल्बिकन्स है। इसका स्ट्रक्चर रिजनरेट हो जाता है कुछ इस तरह से। ये मैच्योर कॉर्पस ल्यूटियम है, जो मैंने जब मेन्स्ट्रुएट साइकिल की जो वीडियो बनाई थी वहां पे बताया था। ये ओवम रिलीज हो रहा है, ये रप्चर्ड हो गया फॉलिकल्स, ये एट्रैक्ट फॉलिकल्स है, और ये यंग कार्पस लूटियम है। ये सारी चीज़ें अपन पढ़ेंगे जब इसके फॉलिकल्स का डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। 2 तरह की लेयर होती है, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना। ये ग्रेनुलोसा सेल्स है, ये ग्राफिन फॉलिकल्स है, और सेकेंडरी फॉलिकल्स मैच्योरेशन के समय बोला जाता है। तो ये कुछ स्टेज है जब फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है, वो चीज़ें अपन बाद में देखेंगे। बस आपको एक ही चीज़ बतानी थी जोना पेलुसिडा के बारे में। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैंने बता दिया है, मेंशन कर दिया है। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। करेक्ट। अगर हमारी बुक की अगर बात की जाए तो बुक के अंदर भी ये कुछ स्टेप है ओगोनिया के, सेम है जैसे मैंने बताया था। ये फिटल लाइफ है जो 10 वीक की बात की जा रही है। ये ओगोनिया है, एक सिंगुलर। मैंने बात की थी कि जो कोई भी किसी भी तरह का ओगोनियम है वो ओगोनिया का फॉर्मेशन कर देता है। ओगोनिया मतलब कोई भी किसी भी तरह का डिप्लॉइड ओगोनिया का फॉर्मेशन करता था माइटोसिस डिवीजन करके। ये सारी चीज़ें वही प्रोसेस है, क्रोमोसोम नंबर सारी जो मैंने मेंशन कर दिया है। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी। अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय मेडिकल स्टूडियो यूट्यूब चैनल, और जो इसके नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। थैंक यू।